हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सेवी टेक्निकल। सो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पीसीसी के बारे में। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप ये बताओ कि जब हम लोग पीसीसी का काम करते हैं, कहीं पे भी पीसीसी कर रहे हैं, पीसीसी का मतलब हो गया प्लेन कंक्रीट सीमेंट, तो वहाँ पे हमें जो सरफेस टॉप सरफेस रखना है वो हमें प्लेन रखना है या फिर रफ रखना है। एंड मैं आपको बता दूँ कि जितने भी इंटरव्यू होते हैं, खासकर फ्रेशर्स से इंटरव्यूअर के लिए ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि बताओ पीसीसी का जो सरफेस है उसको प्लेन रखा जाता है या फिर उसको रफ रखा जाता है। और आप कोई भी जवाब दो, प्लेन बोलो या रफ बोलो, उसके बाद आपसे क्रॉस किया जाता है आखिर ऐसा क्यों। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने जितने भी आरसीसी स्ट्रक्चर देखा होगा, कोई भी आरसीसी कंपोनेंट है, तो अगर वो सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे हम लोग 100 mm, 150 mm या 200 mm का वहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो उसका थिकनेस है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में दिया रहता है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता दिया जाता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 100 mm ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वहाँ आपको प्रोवाइड करना होता है। प्रोवाइड इसलिए करना होता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में आपका रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट होता है, और इन फ्यूचर अगर वो रीइंफोर्समेंट एक्सपोज भी होता है नीचे के तरफ से, बहुत सारे रीज़न हो सकता है एक्सपोज होने का, तो अगर वो एक्सपोज होगा और सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा कि उसमें जंग लगनी चालू हो जाएगी और फिर रस्टिंग से कोरोजन होगा और धीरे धीरे स्ट्रक्चर डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे 100 mm या 150 mm का पीसीसी प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्लोर पीसीसी के लिए, ये घर के लिए यहाँ पे पीसीसी किया गया। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, आप आरसीसी के नीचे कर रहे हो या फिर अपने घर पे फ्लोर पीसीसी करवा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में जो टॉप सरफेस का जो चीज़ है, रफ रहेगा या प्लेन रहेगा, दोनों में ही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो जब आप पीसीसी करते हो और उसके ऊपर हमें फर्दर और काम कराना होता है, उस कंडीशन में हमें सरफेस को रखना होता है रफ। ठीक है, और ये सिर्फ पीसीसी के लिए नहीं, अगर आप आरसीसी का भी काम करा रहे हो, लाइक आपने अभी काम थोड़ा किया, 50% किया, 40% किया, और फिर बाद में उसको और कंटिन्यू करना है, उस कंडीशन में भी हमें सरफेस को, जो ऊपर का सरफेस होगा जहाँ से काम शुरू होने वाला है, उस सरफेस को हमें रफ रखना पड़ता है। इसलिए रफ रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप प्लेन रखोगे ना और उसके ऊपर जब आप काम करते हो तो दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता। ठीक है, और रफ सरफेस रखने से इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए, मेजर रीज़न है बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग को सरफेस को रफ रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्लेन होगा तो अच्छे से बॉन्ड नहीं बनेगा और फ्यूचर में जाके वहीं से आपका क्रैक डेवलप हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अच्छा बॉन्ड बनाने के हमें रखना पड़ता है सरफेस को रफ। ये तो बात हो गया आरसीसी या पीसीसी के बारे में। अभी यहाँ पे समझते हैं हाउस में क्या होता है। जैसे ये हाउस कंस्ट्रक्शन है और इसका फ्लोर में हम लोग यहाँ पे पीसीसी करा रहे हैं। बहुत जगहों पे इसको प्लेन भी रखा जाता है, बहुत जगहों पे इसको रफ छोड़ा जाता है। अभी देखो आज के डेट पे क्या होता है कि सारे घरों पे, मैक्सिमम घर पे हम लोग पीसीसी के ऊपर क्या करते हैं, टाइल वर्क करते हैं। ठीक है, टाइल देना या मार्बल देना है, तो उस कंडीशन में आपको पीसीसी का सरफेस है वो रफ छोड़ना है। ठीक है, अगर आप रफ नहीं छोड़ोगे तो फिर वही बात हो जाएगा कि जब टाइल का काम करोगे तो फिर इन दोनों के बीच में पीसीसी लेयर जो होगा और फिर जो टाइल लेयर आप बिछाओगे वहाँ पे, इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता है। यही रीज़न है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, पहले के घरों में आप देखोगे कि पीसीसी काफ़ी ज़्यादा प्लेन होता था, स्मूथ हो जाता है, इतना स्मूथ हो जाता है कि वो आपको मार्बल के जैसा लगने लगता है। तो उसको स्मूथ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनको मालूम होता है कि फर्दर उन्हें टाइल का काम नहीं करवाना है, बस ये फ्लोर ऐसे ही रहने वाला। उस कंडीशन में तो प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला ना कि आज हर कोई चाहता है कि अपने घर पर टाइल्स लगवाए, मार्बल लगाए। अगर हमारा पीसीसी का काम कंप्लीट होता है तो एट अ टाइम ना लगवा कर वो बाद में तो ज़रूर लगवाते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें जो पीसीसी का जो सरफेस है वो फेवरेबल है कि आप उसको रफ छोड़ दो, हर हाल में उसको आप रफ ही रखो, क्योंकि जब इन फ्यूचर भी जब काम आएगा तो काम शुरू होता है हमारा टाइल का काम या मार्बल का काम, तो इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बने। बट अगर आप प्लेन छोड़ दोगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा और फिर आगे चलकर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था फ्लोर के केस में, जब आपका हाउस कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। ठीक है, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कोई भी हो। बट यही चीज़ अगर हमारा कोई आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे जो हमारा पीसीसी रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में भी सेम लॉजिक रहेगा, हमें पीसीसी को रफ रखना है और लॉजिक सेम रहने वाला है, क्योंकि मैंने बताया ना पीसीसी के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है, आरसीसी मतलब कंटिन्यूटी है। तो जहाँ कंटिन्यूटी रहता है वहाँ पे आपको सरफेस रखना होता है रफ, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बनाना है। पीसीसी आएगा, पीसीसी के हमारे ऊपर आरसीसी जाएगा, तो आरसीसी और पीसीसी के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाए, इसलिए हम लोग को वहाँ पे भी पीसीसी को क्या रखना
है रफ। और अगर प्लेन रखते हो, जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो फिर वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, क्रैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब भी क्रैक होगा सबसे पहले वहीं से क्रैक होना शुरू होगा। क्यों क्रैक होगा? क्योंकि वहाँ पे पीसीसी और आरसीसी के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बना। तो जस्ट बॉन्ड फैक्टर की वजह से सबसे बड़ा रीज़न, मेजर रीज़न यही है, बॉन्ड फैक्टर। बॉन्ड फैक्टर के लिए हमें पीसीसी को क्या रखना होता है, रफ रखना होता है। ठीक है। और दोस्तों सेम लॉजिक पे बेस्ड एक और ऐसी चीज़ है जो आपको नॉर्मली कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी। जब आप देखोगे कि दो सपोर्टेड कॉलम है और उन दोनों के बीच में जब हमारा ब्रिक वर्क होता है, तो कॉलम के जिस फेस पे हमारा ब्रिक वर्क होता है, आप देखोगे कि मिस्त्री क्या करता है, हथौड़ी की हेल्प से, हैमर की हेल्प से या करनी या ट्रॉवल की हेल्प से उस पर हिट करता है। वो हिट करके क्या करता है, उस सरफेस को रफ बनाता है। सेम लॉजिक है, रफ इसलिए बना रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्रिक वर्क होगा और ब्रिक और कॉलम के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाए, इसलिए वहाँ पे सरफेस को रफ बनाना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कास्ट करते हो कॉलम को और फिर जब शटरिंग प्लेट वहाँ से रिमूव करते हो, तो जो फेस आपका आता है वो काफ़ी हद तक प्लेन होता है, बट वहाँ पे हमें बॉन्ड चाहिए और बॉन्ड बनाने की सरफेस को रफ करना होता है, तो वो हैमर या ट्रॉल के हेल्प से सरफेस को रफ करता है। और एक और चीज़ आपको कॉमनली देखने को मिलेगा कि जब हमारा कॉलम कास्ट होता है, ठीक है, जब हम लोग फुटिंग से ऊपर उठते हैं तो हम लोग स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं और कॉलम में बीच में शेयर की प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो शेयर की भी इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब हमारा कॉलम ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब ऊपर कास्टिंग चालू होगी, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए। उस बॉन्ड को बनाने के लिए स्टिल हमें क्या, सरफेस को रफ करना पड़ता है और रफ हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं, बट लॉजिक सेम होगा कि हमें वहाँ पे बॉन्ड बनाना है। और ओवरऑल हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क होने वाला है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंडीशन में हमें सरफेस को रखना है रफ। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल होता है तो आपका जवाब होना चाहिए रफ होना है, अगर इसके ऊपर हमारा कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है तो। और क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। तो इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट अगर स्टिल रह गया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। अदरवाइज आपको अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।